अब अमेरिका इसमें कैसे आ जाता है, मन में सवाल आएगा। इसलिए आ जाता है क्योंकि अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हैं कि अदानी साहब ने एक छोटी सी गलती कर दी कि भारत के निवेशकों का पैसा तो वो सालों से ले रहे थे, उन्होंने अपनी कुछ कंपनियों के लिए अमेरिकी निवेशकों का पैसा ले लिया। उनकी 2 कंपनीज के बारे में बताया जा रहा है, अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड। ये 2 कंपनियां सोलर एनर्जी सप्लाई प्रोजेक्ट्स के अंदर इन लोगों का मानना था कि आने वाले 20 साल में $2 बिलियन का प्रॉफिट ये कमाएंगे भारत में। $2 बिलियन सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस सिलसिले में अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड ने $750 मिलियन रेज करने की कोशिश की, जो कि कहते हैं ना इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कराया जाता है, रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, फिर उनके शेयर बढ़ते हैं तो उनको उससे फ़ायदा मिलता है, प्रीमियम मिलता है। तो अडानी साहब ने ये जो पैसा रेज करने की कोशिश की उसमें करीब $175 मिलियन अमेरिकी निवेशकों का पैसा आ गया। अब क्योंकि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा आ गया तो अमेरिका की सरकार ये कहती है कि अब हमारे टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी कंपनी में लग गया तो उस कंपनी को हमारे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर उसके अधीन आना पड़ेगा कि वो कोई भ्रष्टाचार का काम वो कंपनी नहीं करेगी। ये वहाँ पे इनबिल्ट है ये चीज़ें कि अगर आप कोई कंपनी है तो आप रिश्वतखोरी देके या रिश्वतखोरी करके बाबुओं को और नेताओं को पैसा देके आप धन नहीं कमा सकते, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस है। तो उस चक्कर में ये आए हैं कि इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि इन्होंने $256 मिलियन $256 मिलियन इन ब्राइब्स देने का एक प्लान बनाया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, ये हुआ। इसको इन्होंने नाम दिया है $256 मिलियन ब्राइबरी स्कीम, जिसको अगर मैं भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये है 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत।